दोस्तों राम राम। कैसे हो? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल से रामचंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। मैंने साथियों सोचा कि आज आपको एक कहानी सुनाऊँ। कहानी बहुत अच्छी है, सुन करके आप कहेंगे कि हाँ कहानी कैसी है, बताएंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पंडित जी की जब शादी हुई तो शादी में उनकी लगातार 2 लड़कियां पैदा हुईं। तो पंडित जी और पंडिताइन ने दोनों ने आपस में एक गांव के बगल में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो इन दोनों ने कथा का श्रवण किया और कथा श्रवण करने के बाद इन्होंने अंतर्मुखी होकर के ये कहा कि अगर हमारे पुत्र का जन्म होगा तो मैं अवश्य कथा सुनूंगा। तो जब पंडित जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो कुछ दिन बाद पंडिताइन ने पंडित को याद दिलाई कि पंडित जी, आपने कथा मानी थी, अभी तक आपने कथा नहीं सुनी। इस बात को लेकर के पंडित जी ने कहा, पंडित जी बहुत कंजूस टाइप के आदमी थे। वो 1 रुपया भी खर्च करते थे तो 2 घंटे सोचते थे। तो पंडिताइन से कहा, पंडिताइन अब थोड़ा रुक जाओ, फिर बाद में कथा सुनेंगे। इसके बाद में पंडिताइन ने सोचा पंडित जी तो हमेशा टालते रहते हैं। एक दिन पंडित जी ने काफ़ी ज़ोर शोर से दबाव डाला तो पंडित जी ने कहा, भाई चलो ठीक है, आप कथा सुन लेना। कथा सुनने के बाद पंडित जी जब कथा की नंबर आया तो पंडिताइन ने बहुत खुशी मन से सोचा कि अब तो पंडित जी ने कह दिया कि कथा सुन लेना। पंडित जी अंधेरे में उठी, अपना घर पूरा लीप पोत के बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरा किया। इसके बाद पंडित जी से कहा कि पंडित जी कथा का सामान ले आओ। तो पंडित जी जब कथा का सामान लेने गए तो वहाँ पर ये पता लगा, पंडित जी सारा सामान ले आए थे किंतु नारियल नहीं लाए थे। तो पंडित जी ने सोचा बा मुश्किल, तो अब कैसे क्या करें। तो नारियल लेने के लिए गए तो एक दुकान पे उसने कीमत पूछी पंडित जी ने। तो जो वहाँ का साहूकार था, बनिया था, उसने कहा कि ये 10 रुपए का। तो पंडित जी ने सोचा चलो अगली दुकान पे देखें, शायद कुछ कम हो जाए। पंडित जी अगली दुकान पे जब गए तो उसने कहा कि 8 रुपए का है। तो पंडित जी ने विचार किया, कहने जब हम इतना चले तो ये पता लगा कि 8 रुपए का है, अब थोड़ा और आगे बढ़े देखें, शायद इससे भी सस्ता मिल जाए। तो वो आगे बढ़े तो उसने 6 रुपए बताए। फिर पंडित जी ने दिमाग लगा दिया, कहने अब आगे बढ़े, तो उसने 4 रुपए बताए। फिर जब आगे बढ़े कि अभी कुछ गुंजाइश हो सकती है तो दूसरे ने इनको 2 रुपए बताए। तो जब ये और आगे बढ़े तो उसने कहा 1 रुपया दे दीजिए। फिर पंडित जी ने सोचा अब क्या करें, तो अगले के पास गए तो उसने 1 रुपया मांगा। तो उससे कहे 50 पैसा ले लो। तो पंडित जी से बनिया नाराज होकर के बोला कि तुम फला जगह चले जाओ, वहाँ नारियल के काफ़ी पेड़ हैं, तोड़ लाओ। पंडित जी इतने लालची को नारियल के पेड़ के लिए चल दिए। अब जब वहाँ पहुँच गए तो पहुँचने पर इन्होंने क्या देखा, नारियल काफ़ी ऊंचाई पे लगे थे। पंडित जी ने सोचा कि अब क्या करें, तो उधर से एक ऊँट वाला आ रहा था। तो ऊँट वाले से कहा, भैया हमको नारियल चाहिए, अपने ऊँट पे हमको बैठाल के खड़ा कर दो तो हम ऊपर से तोड़ लेंगे। अब पंडित जी नारियल तोड़ने में लगे। क्योंकि नारियल बहुत मजबूत होता है, तब तक ऊँट वाले ने क्या किया, ऊँट को आगे बढ़ा दिया। पंडित जी नारियल में हिल गए। जब नारियल में हिल गए, अब पंडित जी के हाथ भी उखड़े जाएं। तो पंडित जी ने कहा, भैया ऊँट लगा दो। उसने कहा, पंडित जी ऐसे नहीं लगाएंगे, जब कुछ खर्च करोगे तभी लगाएंगे। तो
पंडित जी बोले कल 1 रुपया ले लो, कल नहीं, कल 2 रुपया ले लो। इस तरह से जब वो 20 रुपये पे आ गया तब उसने ऊँट लगाया और तब पंडित जी के हाथ पैर बचे। पंडित जी उतर आए, उसको 20 रुपये दिए। तो हमारी कहानी कहने का शीर्षक ये है, ज़्यादा कंजूसीपन करने से जान का खतरा होता है। हर जगह पर कंजूसी नहीं करना चाहिए। माना कि कोई बीमार हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया और तुम कंजूसी लिए बैठे हो तो इंसान दुनिया में रहेगा नहीं, चला जाएगा। इस तरह से साथियों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें।